हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है हमारे पास, लास्ट लेक्चर है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो बोर मॉडल के अंदर हम क्या बात करते हैं कि हमारे पास ये एटम प्रेजेंट है, बीच में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट, atom is spherical and the nucleus present in the center. Next point, all positive charge are concentrated in the nucleus. The negatively charged electrons are revolve around the nucleus. The electrons who revolve are present in fixed orbits or shell, which are K, L, M, N. ठीक है, तो इस चार पॉइंट से हम क्या समझते हैं। पहला पॉइंट हमको क्या बता रहा है, जो एटम प्रेजेंट है हमारे पास स्फेरिकल इन नेचर है और सेंटर में उसके न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दूसरा क्या बता रहा है, जो हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड होकर इसके अंदर प्रेजेंट है। थर्ड क्या बता रहा है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद है जो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं वो फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, फिक्स शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो शेल जो है हमारे पास चार शेल प्रेजेंट होती है, के, एल, एम और एन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स do not emit or absorb energy will revolve in the shell. जब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर मूवमेंट कर रहा है तो वो ना तो एनर्जी को इमिट करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट और एब्जॉर्ब या फिर रिलीज और एब्जॉर्ब भी लिख सकते हो, द एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन शेल टू अनदर। ठीक है, ये क्या करता है, जब ये एक शेल से दूसरी शेल के अंदर जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं एनर्जी के लिए तो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर ED। ठीक है, जिसके अंदर क्या है हमारे पास, जो Z हमारे पास प्रेजेंट है वो होगा एटॉमिक नंबर और N है हमारे पास शेल नंबर। ठीक है, जैसे कि L, M, N 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये चीज थी। तो इससे हमको क्या समझ में आया इन पॉइंट से। फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम क्या बात कर रहे थे, जब अगर सेम ऑर्बिट के अंदर वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, सेम ऑर्बिट के अंदर जो है रिवॉल्व कर रहा है,
तो वो क्या करेगा, ना तो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, ना ही वो इमिट करेगा। ठीक है, लेकिन जब वो क्या करेगा, वो एक शेल से अगर अपर शेल के अंदर जा रहा है फिर लोअर शेल के अंदर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट कर देगा या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। डिपेंड करता है कि वो अपर शेल में जा रहा है या फिर लोअर शेल में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का। इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर होता है, जो कि हमारे पास h अपॉन में 2 पाई की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इसी के अंदर पॉइंट आता है कि ऑर्बिट की रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या होगा, ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्मूला होगा जिसको मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये थी हमारे पास बोर मॉडल ऑफ एटम की थ्योरी। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसको पढ़ लेते हैं एक बार, देन हम पढ़ेंगे बोर मॉडल के क्या पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स। तो इसके अंदर हमको पढ़ना है क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ सीरीज, देन हम लिखेंगे कौन सी ऑर्बिट में है, n1 में है या n2 में है, देन हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, n1 के अंदर मतलब कि शेल लिखेंगे कौन सी शेल के अंदर है, और n2 के अंदर शेल लिखेंगे कि कौन सी शेल के अंदर बाद में जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखेंगे कि कौन सी वेव हमको विजिबल हो रही है। नेम ऑफ सीरीज की बात करें तो हमारे पास सीरीज कौन कौन सी होती है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन। जिनको सारी सीरीज के नाम पता है कमेंट में लिखें जरूर, ब्रैकेट, पी फंड और एम्फरे। ठीक है, मान लो हमारे पास एन लाइमन में 1 पे है तो n2 में किस में जाएगी, 2 में, 3 में, 4 में या फिर आगे तक जा सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी निकल रही है इसमें, यूवी वेव। ठीक है, बाल्मर है 2 में प्रेजेंट है तो आगे जाएगी किसमें, 3 में जा सकती है, 4 में जा सकती है, 5 में जा सकती है, सो और इसके अंदर लाइट कौन सी निकलेगी हमारे पास, विजिबल रेज। ठीक है, पास्चन है 3 में है, आगे किसमें जा सकती है, 4, 5, 6 एंड सो। इसमें क्या आएगी, इंफ्रारेड। ब्रैकेट है 4 में प्रेजेंट, आगे किसमें जा सकती है, 5, 6, 7 एंड सो। रेज कौन सी निकलेगी, इंफ्रारेड से। देन है 5 की बात करते हैं, पी फंड 5 है तो हमारे पास किसमें जा सकती है, 6, 7, 8 एंड सो सेम इंफ्रारेड। देन एम्फरे है 6 में प्रेजेंट है, आगे किसमें जा सकती है, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, एंड वेव कौन सी निकलेगी, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो गया हमारे पास। बोर मॉडल की लिमिटेशंस की बात करते हैं। इसने डिड नॉट एक्सप्लेन ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ड्यूअल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया था। कांट एक्सप्लेन Zeeman and Stark effect, can't explain photoelectric and Heisenberg principle, and the calculations
of Bohr model are only valid for hydrogen like atom। ठीक है, कि इसने क्या किया था, जो बोर मॉडल ने दिया था हमको, तो उसकी जो भी कैलकुलेशंस थी, कैलकुलेशन के थ्रू उसने क्या किया था, प्रूव किया था। तो उसकी जो कैलकुलेशन थी वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम पे ही काम कर रही थी, बाकियों पे काम वो नहीं कर रही थी। और इसने क्या नहीं किया था, स्पेक्ट्रम, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन नॉट एक्सप्लेन मल्टीपल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये लास्ट लेक्चर था, ये पूरा हो गया। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।